भारत की खुफिया एजेंसियों ने चाइना और पाकिस्तान पर यह इल्जाम लगाया है कि दोनों मुल्क मिलकर मुजाहिदीन को ड्रोन्स की मदद से असला फराहम कर रहे हैं। इसके अलावा भारत की खुफिया एजेंसियों ने एक खुफिया ऑपरेशन करके मगरबी बंगाल और केरल सेक्टर के अंदर 9 अलकायदा के दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया है। उसका कनेक्शन भी पाकिस्तान के साथ भारत ने मिला दिया है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम भारत का कच्चा चट्टा खोलेंगे और जो इल्जाम पाकिस्तान के ऊपर लगाया है भारत ने, उसकी हकीकत भी आपके सामने रखेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा YouTube चैनल हसनाट टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। नाज़रीन, सबसे पहली बात यह है कि भारत ने पाकिस्तान और चाइना के ऊपर इल्जाम लगाया है कि चाइना और पाकिस्तान दोनों मिलकर ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हथियारों की तरसील कश्मीर के मुजाहिदीन को कर रही है। वो हथियार भारत के ऊपर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। दूसरी जानब भारत की खुफिया एजेंसी NIA ने एक खुफिया ऑपरेशन करके मगरबी बंगाल और केरल के अंदर से 9 अलकायदा के दहशतगर्दों को गिरफ्तार करने का दावा किया है और इन तमाम तर दहशतगर्दों का कनेक्शन पाकिस्तान और चाइना के साथ भारत ने मिला दिया है। नाज़रीन ग्रामी, सबसे पहले आपको ये बता दें कि अलकायदा का वजूद पाकिस्तान के अंदर नहीं है। अलकायदा अफगानिस्तान के अंदर मौजूद है और भारत और अफगानिस्तान के मामलात किस तरह के हैं वो सारी दुनिया को पता है। भारत अफगानियों को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करता आया है। अब भारत किस मुंह से पाकिस्तान को और अलकायदा को आपस में जोड़ रहा है? आपको ये बता दें कि पाकिस्तान जब भी अफगान बॉर्डर के ऊपर पेट्रोलिंग करती है, अफगानिस्तान के सोल्जर या अफगानिस्तान के दहशतगर्द भारत से पैसे लेकर पाकिस्तान की आर्मी को निशाना बना देते हैं और भारत इल्जाम पाकिस्तान पर उल्टा लगा रहा है कि पाकिस्तान मुजाहिदीन को ड्रोन की मदद से हथियार सप्लाई कर रहा है। बहरहाल भारत ने एक जाली किस्म का ड्रोन मटियारी गांव और हीरा नगर के अंदर मारकर उसका इल्जाम और उसका कनेक्शन भी पाकिस्तान के ऊपर लगा दिया है। आपको ये बता दें कि भारत ने घर घर ऑपरेशन करके जाली इनकाउंटर करके 3 निहत्थे कश्मीरियों को शहीद कर दिया है। इसके अलावा भारत ने कश्मीर के अंदर 3000 नए फौजी तैनात करने का फैसला भी किया है। आपको ये बता दें कि भारत लगातार ये दावा कर रहा है कि वो मुजाहिदीन की कोशिशों को नाकाम बनाएंगे। इस वजह से ज्यादा फौज भारत की कश्मीर के अंदर डिप्लॉय की जा रही है। हालांकि कश्मीर के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको मद्देनजर रखकर भारत फौज को डिप्लॉय करे। आपको ये बता दें कि पाकिस्तान ने FATF और टेरर फाइनेंसिंग को लेकर असेंबली के अंदर बिल भी पास कर दिया है और पाकिस्तान ने जितने भी टेररिज्म के और टेरर आउटफिट थे उनको पाकिस्तान की आर्मी ने मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया है। भारत अपने दिमाग से ये खुशफहमी निकाल दे कि पाकिस्तान को भारत के कहने पर ब्लैक लिस्ट के अंदर दाखिल किया जा सकेगा। नाज़रीन ग्रामी, आपको ये बता दें कि 11 सितंबर को भारत की नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने 18 सितंबर को एक मामला भी दर्ज किया था और कहा था कि पाकिस्तान दहशतगर्दों को अलकायदा के मुख्तलिफ लोगों को हथियार, दस्तावेजात, बम और दीगर चीजें फराहम कर रहा है जिसकी वजह से भारत के अंदर डिस्टेबिलिटी क्रिएट की जाए। भारत ने यह तमाम तर तमाशा इस वजह से रचा क्योंकि अक्टूबर के महीने में FATF की एक मीटिंग होने वाली है जिसमें पाकिस्तान के बारे में यह डिसाइड किया जाएगा कि आया पाकिस्तान ने ग्रे लिस्ट से बाहर निकलना है या फिर ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में जाना है। भारत अपनी भरपूर कोशिश कर रहा है कि किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट किया जाए। इसी वजह से कभी ड्रोन की मदद से भारत कह रहा है कि पाकिस्तान मुजाहिदीन को असला फराहम कर रहा है और कभी ये कह रहा है कि अलकायदा को पैसे, दस्तावेजात और खुफिया इंफॉर्मेशन पाकिस्तान की ISI दे रही है। ये सब कुछ फ्रॉड है। भारत जो खुशफहमी में बैठा हुआ है कि पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में जाएगा वो अपने दिमाग से निकाल दे, वरना पाकिस्तान सरहद पर भारत का ऐसा तमाशा बनाएगा जो रहती दुनिया तक भारत के लिए इबरत का निशान होगा। पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद।